हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 8.4। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक कर लिया है। तो लास्ट वीडियो में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद ये उड़ीसा वाला, उसके बाद हमने एयर एग्जर्ट प्रेशर और कुछ एक्टिविटीज़ की थी। ठीक है, आज हम एक्टिविटी करने वाले हैं 8.4। तो 8.4 में देखते हैं क्या होगा। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। देखिए यहाँ पे ब्लो एंड लिफ्ट की बात हो रही है, कागज़ की एक पतली स्ट्रिप की, कि क्या आप फूंक मार कर कागज़ की एक पट्टी को ऊपर उठा सकते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में है कि आपको क्या करना है। होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज़ की एक पट्टी को आपको क्या करना है, अपने अंगूठे और जो पहली उंगली होती है उसके बीच में पकड़ना है, जैसे कि फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए पकड़ा हुआ है इन्होंने। तो अब क्या करना है, देखिए। अब पहली थिंक दैट द स्ट्रिप विल लिफ्ट अप। पहली सोचती है या पहली का मानना यह है कि जो स्ट्रिप है ये ऊपर की ओर उठ जाएगी, जबकि बूजो थिंक दैट स्ट्रिप विल वेंट डाउन। बूजो का मानना यह है कि ये स्ट्रिप जो होगी ये नीचे की तरफ झुक जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन्स टू द पेपर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4। तो जो हमने इससे पहले एक्टिविटी की थी 8.2, 8.3, तो उसके ऑब्जर्वेशन से हम 8.4 का ऑब्जर्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन यू टॉट। तो क्या आपके परीक्षण आपकी सोच के अनुसार रहे। डू यू गेट द फीलिंग दैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज accompanied बाय ए रिड्यूस्ड प्रेशर। तो क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ाने पर वायु दाब कम हो जाता है। When we blow into the mouth of the bottle, जब हम बोतल के मुंह को ऊपर फूंक मारते हैं, the air near the mouth has higher speed। तो जो माउथ के पास एयर होती है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। एंड दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, और जिसकी वजह से माउथ पर प्रेशर कम हो जाता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल हायर देन द माउथ, और बोतल के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एयर इनसाइड द बोतल जो होती है वो बॉल को बाहर की तरफ पुश करती है, बाहर की तरफ धकेल देती है। ठीक, अब एक्टिविटी 8.3 की बात करें, जिसमें हमने देखा कि व्हेन यू ब्लो बिटवीन द बैलून, जब आप बैलून्स के बीच में हवा फूंक मारते हैं, दे मूव टुवार्ड ईच अदर, तो ये एक दूसरे की ओर मूव हो जाते हैं। ये तभी पॉसिबल हो सकता है। हाउ कुड दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब गुब्बारों के बीच में जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाए। तो जो गुब्बारे के साइड में प्रेशर होगा वो गुब्बारों को पुश करेगा कि एक दूसरे की तरफ। ठीक, समझ में आ गया। अब इन एक्टिविटी 8.4 यू शो दैट व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड। तो जब आप पेपर स्ट्रिप के ऊपर फूंक मारते हैं तो पेपर स्ट्रिप के ऊपर फूंक मारने से जो पेपर की स्ट्रिप है वो ऊपर की ओर मूव हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर जब आप फूंक मारेंगे तो ऊपर का एयर प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे का एयर प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो नीचे का जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, वो ऊपर की तरफ मूव कर देगा स्ट्रिप को। ठीक है, समझ में आया। We see that increased wind speed in need accompanied by reduced pressure। तो हम देखते हैं पवन का वेग बढ़ाने से वायु का दाब वास्तव में कम हो जाता है। ठीक, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन्स इफ हाई स्पीड विंड ब्लो ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग्स। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं जब बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो इमारतों की छत के ऊपर से तेज हवा चलती होगी तो क्या होगा। इफ़ द रूफ वर वीक, यदि छत कमज़ोर है, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, तो ये छत क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी और या कहें हम
हवा के साथ में उड़ जाएगी, ऊपर उठ के हवा के साथ उड़ जाएगी। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, यदि आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है, आपके पास ऐसा कुछ अनुभव है, तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको साझा कीजिए। ठीक, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस। चलिए सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कैसे हवा बनती है, हवा कैसे उत्पन्न होती है। तो हाउ दे ब्रिंग रेन, और किस तरीके से बारिश आती है, एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम, और किस तरीके से ये विनाशकारी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से विंड जो होती है, ये वायु कैसे तो प्रोड्यूस होती है, कैसे उत्पन्न होगी, किस तरीके से अपने साथ में ये बारिश लेके आती है, वर्षा लेके आती है, और किस तरह कभी कभी ये डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, यानी कि विनाशकारी हो जाती है। तो यू ऑलरेडी नोन दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। तो ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि जब हवा, मतलब हवा, बहती हुई हवा को हम विंड या वायु कहते हैं, या गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। ऐसे कर लीजिए, गतिशील वायु जो होती है ना, उसको हम विंड या पवन कह देते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। हवा बहती है, या पवन की बात करें, पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। ठीक, द ग्रेटर इज द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। जितना ज़्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा उतनी ही तेज़ी के साथ हवा मूव करेगी, गति करेगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर। लेकिन प्रकृति में प्रेशर के अंदर डिफरेंस कैसे हो जाता है। इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। निम्नलिखित क्रियाकलाप इसे समझने में आपकी सहायता करेंगे। समझ में आया बच्चों। चलिए जी फिर देखते हैं। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है एयर की। एक्टिविटी 8.5 की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए। स्ट्रेच ए बैलून ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। देखिए आपको एक बैलून लेना है, बैलून को कस के आपको टेस्ट ट्यूब की नेक पे बांध देना है। इसके लिए आप टेप की सहायता भी ले सकते हैं, ये टेप भी ले सकते हैं आप। पोर सम हॉट वाटर इन ए बीकर। एक बीकर के अंदर आप हॉट वाटर ले लीजिए। इंसर्ट द ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर। अब आपको हॉट वाटर वाले बीकर के अंदर इस टेस्ट ट्यूब को इंसर्ट कर देना है। ऑब्जर्व फॉर 2 से 3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून। 2 से 3 मिनट के लिए ऑब्जर्व कीजिए क्या कोई चेंज हो रहा है, बैलून में कोई चेंज दिखाई देता है। टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। अब इसको आपको क्या करना है कि ये जो ट्यूब आपने लिया है इसको बाहर निकाल लेना है और रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने देना है। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर। अब आपको दूसरे बीकर के अंदर बर्फ़ से ठंडा या बर्फ़ के जैसा ठंडा पानी लेना है और उसके अंदर आपको ये टेस्ट ट्यूब को, ये जो आपने बॉइलिंग ट्यूब ली थी उसको बॉइलिंग ट्यूब को इंसर्ट कर देना है। फिर से आपको 2 से 3 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून। अब बलून की शेप में होने वाला जो परिवर्तन है उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक, समझ में आया नहीं आया। देखिए करना क्या है, ये होती है बॉइलिंग ट्यूब। अब आपको एक गुब्बारे को स्ट्रेच करके खींच के इसकी नेक पर आके कस देना है। ठीक है, कसने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को उठाएंगे या जो इस बॉइलिंग ट्यूब को उठा के बॉइलिंग वाटर जो होगा, गर्म पानी जो आपने लिया उस गर्म पानी के बीकर के अंदर इसको डाल दीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए ऑब्जर्व कीजिए कि इस गुब्बारे की शेप में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आप क्या करेंगे, इसको नली को उठाएंगे, यानी कि ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को उठा के रूम टेम्परेचर पर इसको
ठंडा होने देंगे। अब रूम टेम्परेचर पर जब ये ठंडा हो जाएगा, अब आपको दूसरे बीकर के अंदर आइस चिल्ड वाटर लेके आना है और उसके अंदर इस टेस्ट ट्यूब को रख देना है। अब उसके अंदर जब आप इस ट्यूब को रख देंगे तब आपको 2 से 3 मिनट के लिए फिर से ऑब्जर्व करना है। अब 2 से 3 मिनट बाद आप ऑब्जर्व करके बताइए कि क्या इसकी गुब्बारे की शेप में कोई परिवर्तन देखने के लिए आपको मिला। थिंक एंड ट्राई टू आंसर। What makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water? अब सोचो और आंसर दो कि क्यों, क्या हुआ होगा कि जो बैलून है वो फूल जाता है जब आप बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में रखते हैं। और वाई इज सेम बैलून डिफ्लेटेड, और यही सेम बैलून क्यों डिफ्लेटेड पिचक जाता है जब आप इसको कोल्ड वाटर में रखते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑब्जर्वेशन देख ही लिया आपने। यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, जब देखिए आपने हॉट वाटर के अंदर रखा है तो गुब्बारा जो होगा फ्लेटेड हो गया, यानी फूल गया, इन्फ्लेटेड हो गया। और जब आपने इसको बॉइलिंग वाटर के अंदर रखा है, आइस कोल्ड, ये बॉइलिंग वाटर है, ये आइस कोल्ड, जब आपने आइस कोल्ड वाटर के अंदर रखा है तो ये डिफ्लेटेड हो गया है, पिचक गया। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग? जी, क्या हम पहले परीक्षण से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म करने पे फैल जाती है, अर्थात उसमें प्रसार हो जाता है? कैन यू नाउ स्टेट what happens to the air in the boiling tube when it cools down? क्या आप अब ये बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? बता सकते हैं? The next activity is very interesting. This will make you understanding more about hot water. संभवतः आपको जो दूसरी एक्टिविटी है 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इसे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। हॉट एयर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में आपको सहायता मिलने वाली है। अब तो देखते हैं जी एक्टिविटी 8.6। टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। एक साइज के 2 पेपर बैग आपको लेने हैं या पेपर कप ले लीजिए। हैंग द 2 बैग्स इन इन्वर्टेड पोजीशन ऑन द 2 एंड ऑफ द मेटल और वुडन स्टिक। तो आपको चाहे तो मेटल की ले लीजिए या लकड़ी की एक स्टिक ले लीजिए, उसके ऊपर दोनों किनारे पर इन दोनों बैग को या ये जो कप आपने लिए हैं इनको आप बांध दीजिए, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दिया। टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडिल ऑफ द स्टिक। एक धागा बीच में बांध दीजिए स्टिक की। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन ए बैलेंस। होल्ड द स्टिक बाय थ्रेड से धागे से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए इस स्टिक को। पुट ए बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन द फिगर। देखिए फिगर में आपको दिया गया है, इस तरीके से एक बैग या एक कप के नीचे जलती हुई कैंडल को लेके रख दीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। अब परीक्षण देखिए क्या होता है। वाई इज बैलेंस ऑफ बैग डिस्टर्ब। जो आपने बैलेंस बनाया था बैग का वो डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? डज द एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइज अप। तो क्या यह क्रियाकलाप इंडिकेट करता है, सूचित करता है कि गर्म हवा ऊपर उठ जाती है? एज द वार्म एयर राइज अप इट पुश द बैग अबव द कैंडल। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है वो बैग को ऊपर की तरफ पुश करती है। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन दैट ऑफ
कोल्ड एयर। इस तरह से ये इसका बैलेंस हमें सजेस्ट कर रहा है कि जो गर्म हवा है वो हल्की होती है ठंडी हवा से। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप? तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों धुआं ऊपर की तरफ उठता है, स्मोक ऊपर की तरफ उठता है। Also it is important to remember that on heating the air expand and occupies more space. Also it is important to remember, यह याद करने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि जब आप एयर को हीट कर रहे हैं तो ये एक्सपेंड हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, घेरती है। When the same thing occupy more space, it becomes lighter. When the same thing, जब यही समान वस्तु सेम थिंग ऑक्यूपाइज स्पेस और स्थान ग्रहण करती है ज़्यादा, इट बिकम्स लाइटर, ये हल्की हो जाती है। द वार्म एयर इज देयर लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो यहाँ पे जो गर्म हवा होती है देयरफॉर इसलिए लाइटर होती है कोल्ड एयर के, ठीक है। दैट इज द रीज़न द स्मोक गोज अप, यही कारण है कि जो स्मोक है धुआं ऊपर की ओर उठ जाता है। समझ में आया? ठीक, कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइज एट द प्लेस। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ एयर जो होती है, जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र में से वायु कम गर्म होने के कारण अधिक ऊपर उठती है। द एयर प्रेशर एट द प्लेस इज़ लोअर, जहाँ पे एयर प्रेशर जो होता है वो कम होता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रश इनटू द फिल इट्स प्लेस। तो जो कोल्ड एयर होती है वो सराउंडिंग्स में वो उधर की तरफ भागती है उस स्पेस को कवर करने के लिए। दिस सेट ऑफ कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्न इन चैप्टर 4, इससे वायु में संवहन धारा स्थापित हो जाती हैं जैसे कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था। बच्चों समझ में आया? कहीं कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जो एक्टिविटी बताई है, इस एक्टिविटी में आपको पेपर का बैग ले लेना है या आप कप ले लीजिए, कागज़ के जो कप होते हैं उनको एक स्टिक पे बांध दीजिए और उसको बीच से धागे से बैलेंस कर दीजिए। अब जलती हुई मोमबत्ती इसके नीचे लेके आएंगे आप, तो आप देखेंगे जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो गर्म हवा है, गर्म हवा वो हल्की होती है, हल्की होने के कारण वो ऊपर की तरफ उठेगी और ऊपर की तरफ उठती है तो वो कागज़ को पुश करती है जिससे बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। जब आप हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगी। अब जब वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगी तो एक्सपेंड आकार में बढ़ेगी तो वो स्पेस भी ज़्यादा लेगी। अब व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाई मोर स्पेस, यदि ऐसी ही कोई वस्तु ज़्यादा स्पेस लेती है, इट बिकम्स लाइटर, तो ये उससे क्या होगी, लाइटर कहलाई जाएगी। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर, इसीलिए जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है देन कोल्ड एयर, ठंडी हवा से। और यही वजह है, प्रकृति में ऐसा ही होता है, कहीं पर गर्म हवा होती है, कहीं पे ठंडी हवा। गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए उधर की तरफ भागती है जिससे कन्वेक्शन होता है, धाराएं उत्पन्न होती है और हवा चलती है, एयर मूव करती है। आई होप आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।